Tell me what you need. Tell me. Tell me what you need. Tell me. Tell me what you need. Tell me. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे और आपकी सबकी मनोकामना जो है पूर्ण हो, ऐसी हम आशा करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं और एक पाम हमारे पास आया है और इनका मेनली क्वेश्चन बच्चों से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे चैनल पर मेनली जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं उन वो यहाँ पर 50% जो होते हैं बच्चों से रिलेटेड ही होते हैं कि बच्चे क्या होंगे, लड़का होगा कि लड़की होगी। तो इस हाथ में हम उस कंडीशन को देखेंगे कि क्या लड़के का सुख है कि नहीं है, और आगे पूरी प्रेडिक्शन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपना अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो हमारा इंस्टाग्राम भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर्स से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर हाथ जो देख पा रहे हो जो है पूरा यहाँ पर जो है स्क्वायरिश यहाँ पर हाथ बन रहा है। तो ये अच्छी बात है कि हाथ में मेहनत काफ़ी अच्छी है। आगे बढ़ने की जो है क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है और मेहनत जो है हाथ में बहुत अच्छी दिख रही है। अगर फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करूँ तो फिंगर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर नज़र आएगी कि फिंगर्स की प्लेसमेंट जो है वो ठीक ठाक है, और मतलब इसको हम फिंगर्स लंबी कहेंगे। तो लंबी फिंगर जो है क्रिसमस का साथ भी जो आने वाले टाइम में इनको मिलेगा। फिंगर्स में थोड़ा सा गैप है, सभी फिंगर्स में आपको गैप देखने को मिलेगा। देखिए, आप सभी फिंगर्स में आप गैप देख पा रहे हैं और ये गैप जो काफ़ी है। तो ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वालिटी है, मतलब अपने फैसले खुद लेना और थोड़ा जिद्दीपन भी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि पैसा जो है हाथ में आता तो है, लेकिन टिकने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो पैसा आएगा, मतलब पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, हम वो कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। अगर फिंगर्स की लेंथ की बात करूँ मैं, फिंगर्स में लेंथ में अगर देखें आप तो शनि की फिंगर आपको ज़्यादा बड़ी, सॉरी, यहाँ पर गुरु की फिंगर जो है छोटी और सूर्य की फिंगर यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ी दिखेगी। और जो है इसका जो जो हाइट है जो सूर्य फिंगर की काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो जहाँ तक दो क्षेत्रों में अपना प्रयास कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट क्षेत्र में, लेकिन गवर्नमेंट क्षेत्र के लिए और भी साइन देखने पड़ते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ अच्छी होती है। स्पोर्ट्स वगैरह में ऐसे जातक जा सकता है, या आर्ट वाली फील्ड में जा सकता है, या फिर अपना बिजनेस भी अगर करेगा तो उसमें भी सक्सेस इस जातक को मिलेगी। अगर हम माने गुरु फिंगर की, तो गुरु की फिंगर थोड़ी छोटी हो चुकी है, तो इस वजह से जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ कम रहेंगी और ऐसे ज़्यादा उस फील्ड में ट्राई नहीं करेगा तो सक्सेस मिलेगी। हालांकि बुध की फिंगर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी खासी रहने वाली है। जो बात विमर्श करने का जो ढंग है काफ़ी अच्छा रहता है, जहाँ तक का बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है और किसी के आगे जो है घबराता नहीं है, मतलब अपनी बात को बिल्कुल पुख्ता तरीके से रखना, ऐसे जातक की क्वालिटी होती है। कॉन्फिडेंस जो होता है ऐसे जातक में काफ़ी अच्छा होता है, इसी वजह से ऐसे जातक सक्सेस पाता है, अपने लाइफ में ग्रोथ करता है। तो ये देखने को आया है। अगर थंब की बात करें तो थंब पर आपको जो है यहाँ पर दिखेगा कि थंब जो है स्ट्रेट है और स्टिफ नहीं है। अगर मैं अलग पिक्चर में देखूँ, अलग पिक्चर इनकी, तो थंब की पिक्चर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस एंगल से आपको दिखेगा कि थंब के ऊपर यब का सिंबल है और यब का सिंबल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। हालांकि इसको 90% यब का सिंबल कहें, क्योंकि इसका जो शिफ्टेशन है थोड़ा सा मिड में नहीं है, लेकिन यब का सिंबल है। तो यब का सिंबल भी जातक को पुत्र सुख देता है, मतलब पुत्र सुख देने की क्वालिटीज़ यब के सिंबल में होती है। अगर मैंने काफ़ी कॉमन हाथ में देखा, अगर यब का सिंबल अगर अंगूठे पे है तो पुत्र और पुत्री का दोनों का सुख मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अंगूठे से तो ये साबित हो चुका है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इनके माउंट्स को। माउंट्स क्या आप यहाँ पर बता रहे हैं, तो यहाँ से जो है पिक्चर जो है साफ़ नहीं है, लाइनें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। इस एंगल से आप यहाँ पर देखें
इस क्षेत्र से आपको दिखेगा। जो गुरु का माउंट आप देखें तो गुरु का माउंट ठीक ठाक है, इसको फुलावट भी अच्छी है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अच्छा क्रॉस यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा। ये मिड में नहीं है लेकिन क्रॉस यहाँ पर गुरु पर्वत पर बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा इनके लिए हो सकता है विवाहिक जीवन। विवाहिक जीवन से वो सभी सुख सुविधाएँ और सभी सुख जो है इनको मिलेंगे। और ऐसा भी देखने में आया कि शायद मैं पूरा पुख्ता नहीं कहूँगा लेकिन 60% चांसेस होते हैं कि जहाँ तक ने लव मैरिज कराई हो या फिर जो मैरिज हो लव मैरिज हो, लेकिन ये काफ़ी अच्छा साइन है गुरु पर्वत पर। तो गुरु पर्वत जो है इनका अच्छा खासा डेवलप है, अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पर देने वाला है। अगर शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत पर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन नहीं है और कोई ऐसा बिल्कुल फ्लैट माउंट है, इस पर कोई ऐसी बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छे खासे परिणाम यहाँ से भी आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत पर आपको खड़ी लाइनें एक दिखेगी सिंपल सी, जो सूर्य रेखा है जो 45 के बाद इसका असर दिखेगा। लेकिन ये भी यहाँ पर जो माउंट है इसके ऊपर भी कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है और फूला हुआ है, तो कोई काटा पिटी ना होना, कोई ऐसा कह सकते हैं कोई ऐसा साइन ना होना जो नेगेटिव हो, तो ये भी अच्छी बात है। लाइफ हमेशा सीधी सादी रहती है, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आता है, लेकिन ऐसी लाइफ भी अच्छी होती है क्योंकि इसमें कोई स्ट्रगल या फिर कह सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा जो हड़बड़ाहट वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन है और बिल्कुल स्पष्ट लाइन है, तो आपको ये 45 के बाद असर दिखाना चालू करेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके बुध पर्वत की, तो बुध का पर्वत ठीक है, इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो बिजनेस क्षेत्र में ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई खड़ी लाइन या कोई ऐसा साइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हल्का सा एक स्क्वायर का बनता हुआ आपको दिखेगा जो पैसों को लेकर काफ़ी अच्छा है, पैसे भी काफ़ी अच्छे है जहाँ तक कमाएगा लाइफ में, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं इनके शुक्र पर्वत को। तो शुक्र पर्वत आप देखें, शुक्र पर्वत ठीक है, डेवलप है। अगर आप देखें ये डेवलप है और इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, इसके ऊपर काफ़ी खड़ी लाइनें आपको दिखेंगी जो बताता है कि लाइफ में मौके भी आगे बढ़ने काफ़ी अच्छे आएंगे। हर टाइम कोई ना कोई मौका इनके पास आएगा, उनको भुना लेते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे क्योंकि हाथ में ऐसा दिख रहा है। हल्की सी बॉरीज लाइन है तो ये चिंताएं मन में ही रहेंगी, कोई यहाँ पर लाइफ को यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाले नहीं है। चंद्र पर्वत भी ठीक है, इसके ऊपर ट्रैवलिंग की लाइनें भी हैं जो ज़्यादा बताता है कि ट्रैवलिंग भी ज़्यादा की बड़ी होगी और ये कंडीशन हाथ में बनती हुई आपको नज़र आएंगी। अगर हम लाइनों को अब देखें, लाइनें यहाँ पर क्या बता रही हैं, लाइनें यहाँ पर क्या शो कर रही हैं, चलिए हम देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन को आप देखें, अगर लाइफ लाइन की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसी बनती है आपको दिखेगी और ये यहाँ पर जो है मतलब 65 साल तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है इसका फ्लो कम हो चुका है। तो लाइफ का जो फ्लो है 65 के बाद कम हुआ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 65 के बाद कोई ऐसी बीमारी ऐसा कोई इशू हो जाए लाइफ में जो यहाँ पर तकलीफ़ दे और लाइफ जो है यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर 65 और 70 साल तक यहाँ पर जाए, तो यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहा है। अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूँ, मैं थोड़ा जूम करूँगा लाइफ लाइन को, देखिए यहाँ पर प्रोग्रेसिव लाइन देखें तो एक तो ये रही, देखिए एक तो ये है, एक ये बन रही है और कुछ छोटी छोटी लाइनें आपको यहाँ पर बनती हुई दिखेंगी। जो ये तो 20 से 25 की एज बन रही है, ये आसपास आपको 30 के आसपास दिखेगा और ये यहाँ पर 34 और 35 के आसपास दिखेगा। तो जैसे इनकी जातक की उम्र जो 30 है तो आगे चलकर भी ग्रोथ यहाँ पर थोड़ी छोटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कह सकते हैं कि जो लाइन का फ्लो है, जो लाइफ लाइन का फ्लो है थोड़ा सा कम है। अब सभी जो है आप अगर ध्यान से देखें तो इसका लाइफ का जो फ्लो है वो कम है, तो हम कह सकते हैं कि जातक को स्किन से रिलेटेड दिक्कतें होने के चांसेस हैं, मतलब स्किन में रफनेस आना, काफ़ी स्किन रफ हो जाना या फिर जगह टाइम पर कोई ऐसा इन्फेक्शन जुकाम वगैरह ऐसा लगा रहना, तो ऐसी कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही हैं। तो लाइफ का फ्लो इस पीरियड में थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो है 40 के बाद ये लाइफ का पीरियड जो थोड़ा सा ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसी बीमारियां हाथ में आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें प्रॉब्लम की, तो इस एज में 30 के आसपास ही कोई ऐसा एक कट आपको हाथ में देखने को मिलेगा। एक छोटा कट है जो ये थोड़ा छू रहा है, लेकिन कोई ऐसा कोई मेजर कट नहीं है। ये जो आसपास बन रहे हैं 30 और 32 के आसपास ये बनता हुआ दिखेगा, तो इसमें कुछ स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा, कुछ नुकसान जो है लाइफ में होता हुआ देखने को मिलेगा और कोई ऐसा मेजर चेंज यहाँ पर नहीं है। सिस्टर लाइनें भी आपको हाथ में मौजूद हैं, तो ये भी एक बच्चे का सुख देती हैं
और क्योंकि ये एक सपोर्टिव लाइन होती है, वो सपोर्ट या अपने पति से पत्नी से मिले, पति से मिले, बच्चों से मिले, दादा से मिले, परदादा से मिले, मतलब ये सपोर्टिव लाइन होती है। इसका भी इशारा होता है कि बच्चे आपके होंगे और उनका सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। चलिए आगे हम देखते हैं इनकी कैरलाइन को। तो कैरलाइन क्या बता रही है, तो कैरलाइन में आप देखेंगे कि कैरलाइन जो है नीचे से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर शुरू से पारिवारिक सपोर्ट हुआ है, परिवार का सपोर्ट मिला, या फिर हम कह सकते हैं परिवार पर डिपेंड शुरू में स्टार्टिंग में रहा है, लेकिन उसके बाद ग्रोथ हुई है, और चलकर यहाँ पर जो है 28 तक तो ठीक है, 28 तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में बढ़ा है। क्योंकि जब व्यक्ति कंफर्ट में होता है तो सुख तो सभी मिलते हैं, जब कंफर्ट से दूर होता है, मतलब घर से बाहर निकलता है, तो उसके बाद जो है स्ट्रगल देखना पड़ता है कि कैसे कमाता है, वो क्या करता है। तो उसके बाद लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ा है, क्योंकि उसके बाद देखिए 28 के बाद जो है जो कैरलाइन है उसका फ्लो जो है कम हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के साथ चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी स्ट्रगल है और 28 के बाद जो है स्ट्रगल रहेगा, लेकिन उसके बाद एक मेजर जो है आपको कैरलाइन चलती हुई दिखेगी हल्की सी, और ये जो बन रही है 35 के बाद बन रही है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 35-40 के बाद जो है पीरियड थोड़ा अच्छा आएगा लाइफ में, और ऐसे अच्छे खासे यहाँ पर जो चीज़ें इनके लिए होंगी। लेकिन ये बता रहा है कि 28 तक तो लाइफ ठीक चली है, या फिर वो परिवार पे ही डिपेंड होंगे, या फिर हम कह सकते हैं किसी के सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन जब सपोर्ट टूटा है, या फिर जो घर से बाहर निकले हैं, इन्होंने जो है होश संभाला है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में बढ़ा है, हम कह सकते हैं। और ये स्ट्रगल जो है रहेगा, लेकिन 35 के बाद जो है लाइफ यहाँ पर अच्छी होगी। चलिए आगे हम देखते हैं माइंडलाइन को। तो माइंडलाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई झुकाव यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो माइंड भी स्ट्रेट रहने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं फैसले भी बिल्कुल स्ट्रेट ये जहाँ तक लेंगे। इसमें कोई मेजर यहाँ पर चेंज नहीं है। हल्का सा सिर दर्द रह सकता है, क्योंकि लाइफ जो थोड़ी सी जो लाइन है थोड़ी सी शैलो हो रही है, और कोई ऐसा मेजर जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिले। इस एज में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये जो एज बन रही है 40 से 45 की एज बन रही है, इसमें कुछ मेंटली डिस्टर्बेंस या फिर मेंटली प्रेशर लाइफ में आ सकता है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा जो है यहाँ पर बाई 4 हो रही है, तो फ्लर्टिंग नेचर यहाँ पर शो हो रहा है। तो कोई ऐसा आइलैंड का मेजर आइलैंड का साइन नहीं बन रहा है, तो हल्का सा छोटा सा आइलैंड आपको बनता हुआ दिखेगा जो ये बुध पर्वत के नीचे बन रहा है। तो हमें थोड़ा सा पेट से जुड़ी परेशानियाँ भी परेशान आपको कर सकती हैं। इसका जो फ्लो है बिल्कुल ही जो है गुरु पर्वत के ऊपर समाप्त हो रहा है, तो बिल्कुल जहाँ तक दिख रहा है कि इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे जातक के अंदर दुख भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा कोई भी दुख वाली बात कर दे तो इमोशनल हो जाएंगे, और इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जानवरों से प्यार करना, दया भावना दिखाना ऐसे जातक के फितरत में होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे जातक रिलेशन के प्रति, रिश्तों के प्रति काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होते हैं, पत्नी के प्रति काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होते हैं, पत्नी को वो सभी चीज़ें देना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और रिश्तों को निभाते हैं। तो ऐसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है। तो देखिए अब इनके मेन क्वेश्चन, ये तो पूरे हाथ का विश्लेषण हो गया। मेन क्वेश्चन पे आते हैं इनके बच्चों को लेकर। तो बच्चों के लेकर देखिए, पहले आप यहाँ पर अंगूठे के पोर्शन को देखें, अंगूठे के निचले पोर्शन को देखें, तो अंगूठे का निचला पोर्शन एक बड़े एक यप के सिंबल से हो रहा है, बड़े यप के सिंबल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा निशान भी आपको स्टार्टिंग में दिखेगा। तो हाथ में मुझे बच्चे तो दिख रहे हैं, लेकिन मेजरली जो प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं वो लड़की होने की दिख रही हैं, मतलब बेबी गर्ल होने की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हाथ में नज़र आ रही हैं। लेकिन मिलेगा दोनों का सुख, क्योंकि यहाँ पर छोटी एक आपको आइलैंड छोटा भी बनता हुआ दिखेगा, एक बड़ा आइलैंड भी बनता हुआ दिखेगा। और उसके बाद और लाइनें देखते हैं। चलिए और पिक्चरें हैं मेरे पास, तो यहाँ पर और पिक्चरें हम देखेंगे। देखिए इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, इसमें भी आपको वही साइन नज़र आ रहे हैं अंगूठे पर, थंब पर। तो ये कंडीशनें हाथ में मुझे नज़र आ रही हैं। तो हाथ में ऐसा लग रहा है कि पहले तो कंडीशन लड़की की दिख रही है, लड़की की कंडीशन हाथ में मुझे नज़र आ रही है। और लेकिन एक छोटा आइलैंड भी आपको बनता हुआ दिखेगा। देखिए पहले तो आप बड़े आइलैंड की आप नज़र देखें, अगर हाथ में आपका अंगूठे के नीचे एक बड़ा आइलैंड है,
बहुत बड़ा आइलैंड है, तो ये कंफर्म है कि लड़की होगी, मतलब एक गर्ल होगी। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि स्टार्टिंग का जो पीरियड है, मतलब जो ये स्टार्टिंग का पीरियड आप देखें, इसमें एक छोटी आइलैंड भी आपको बनता हुआ दिखेगा जो ये बच्चे के सुख को बताता है। तो हम कह सकते हैं कि लड़का और लड़की का सुख दोनों को मिलेगा, क्योंकि इनके हाथ में एक यव का सिंबल भी, अंगूठे पर यव का सिंबल भी था, और गुरु का पर्वत के ऊपर क्रॉस का होना ये बताता है कि बच्चों का सुख जो है, जो चाहते हैं वो मिलेगा। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। लड़की अगर है तो लड़की कंडीशन हाथ में तो बिल्कुल नज़र आ रही है, अगर लड़की है तो लड़का भी ज़रूर होगा, और आपको ये देखने को मिलेगा कि 1 से 1.5 साल में, मैक्सिमम 2 साल में आपको लड़के का सुख है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हाथ में लड़की कंडीशन ज़्यादा बन रही है, मतलब कह सकते हैं कि 80% जो है लड़की की कंडीशन बन रही है, 20-30% यहाँ पे लड़की कंडीशन बन रही है, क्योंकि आइलैंड छोटा है और कुछ स्पेसिफिक साइन नहीं है। तो लड़की की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लड़के भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कम है 30%, 40% मानूंगा, 40% यहाँ पर बॉय की कंडीशन हाथ में बनती हुई आपको दिखेगी। तो ज़रूर होंगे आप यहाँ पर जो कह सकते हैं कि आराधना करें भगवान की और भगवान से मांगे, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशनें हाथ में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वीडियो थी, आपको शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।